अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करेंगे दांत में दर्द की। दांत का दर्द बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अगर आपके दांत में दर्द है, खाना खाते हुए, ठंडा या गर्म या मीठा खाने के बाद दांत की चारों तरफ सूजन हो गई है, पस आ रही है, खून आ रहा है, पोस्चर चेंज करने से, लेट के बैठने में या बैठ के लेटने में या खड़े होने में आपके दांत में दर्द हो रहा है, ये सब सिम्टम्स हैं कि दांत में इन्फेक्शन हो गई है और आपको इसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे दांत में दर्द हो सकता है? फर्स्ट, आप चेक कीजिए कि कहीं दांत में कोई कीड़ा तो नहीं है, कैविटी तो नहीं लगी हुई है। सेकेंड, कोई दांत की चारों तरफ कोई मसूड़े का इन्फेक्शन या दांत का इन्फेक्शन तो नहीं है, उससे पस तो नहीं निकल रही, सूज तो नहीं रहा, खून तो नहीं निकल रहा। नंबर थर्ड, कहीं हमारे दांत पे कभी चोट तो नहीं लगी, किसी ने हमें मारा हो या हम कहीं से टकरा कर गिर गए हों, उसकी वजह से भी दांत पे दर्द हो सकता है। फोर्थ, हमने रिसेंटली कोई आरसीटी या कोई फिलिंग करवाई हो जिसकी वजह से फिर दोबारा हमारे दांत में दर्द होना शुरू हो गया हो। नंबर फाइव, कहीं हमारे दांत पे कोई क्रैक तो नहीं है। नंबर सिक्स, क्या हमारा कोई दया दांत आ रहा है। नंबर सेवन, कहीं हमारे साइनस में इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है। कई बार जुकाम में हमें साइनस का इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हमारे ऊपर के दांत दर्द करने शुरू कर देते हैं। नंबर एट, क्या हमें टीथ ग्राइंडिंग यानी कि दांत चबाने की या घिसने की आदत है, या फिर क्लेंचिंग यानी कि जोर से दांत हमेशा चबा के रखने की आदत है, तो उसकी वजह से भी हमारे दांतों में दर्द हो सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि दांत के दर्द के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं होम रेमेडीज यानी कि घरेलू उपाय। हमें ये याद रखना है कि होम रेमेडीज या घरेलू उपाय हमें सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में करना है और ये एक परमानेंट इलाज नहीं है। ये सिर्फ आपको दर्द से टेम्परेरी रिलीफ देगा और परमानेंट इलाज के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। नंबर वन, आइस पैक। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है और सूजन है तो आप आइस पैक का यूज़ कीजिए। कोई भी टॉवल लीजिए, उसको ठंडे पानी में डाल के उसको हल्का हल्का अपने स्वेलिंग वाले एरिया में लगाइए। उससे आपकी सूजन भी कम होगी, आपको दर्द से भी रिलीफ मिलेगा। नंबर टू, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए। आधा चम्मच नमक का लेकर उसको एक गिलास गुनगुने पानी में डालिए और उसका धीरे धीरे मुंह में कुल्ला कीजिए। ये नमक जो होता है वो हमारे लिए एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है और हमारे मुंह के बैक्टीरिया को मारता है। और सेकंड, जो नमक है उसके कुल्ले करने से हमारे जो कीटाणु हैं और साथ में जो खाना फंसा हुआ है वो भी फ्लश आउट हो जाता है और आपको पेट से रिलीफ मिलती है। कोई भी ऐसा खाना खट्टा, मीठा, ठंडा, गरम, ये खाना बंद कीजिए। जब तक आपके दांत में दर्द है उसको खाना अवॉइड कीजिए। जिस भी खाने से आपको पेन हो रहा है वो खाना कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए। सॉफ्ट फूड खाइए। नंबर फोर, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। अगर आपके पास लौंग का तेल है तो थोड़ा सा लौंग का तेल कॉटन में लगाइए और उसको अपनी कैविटी में रख दीजिए। तो ऑयल हमारे दांत की दर्द को कम करता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। और सेकंड, हमें ये याद रखना है कि क्लोव ऑयल ज़्यादा यूज़ करने से, लौंग का तेल ज़्यादा यूज़ करने से हमारे मुंह में जलन हो सकती है और वो हमारे टिश्यूज़ को, मसूड़ों को और गाल को जला सकता है। इसलिए अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से यूज़ कीजिए। अगर आपके पास लौंग का तेल नहीं है तो आप सूखा लौंग बिल्कुल कम लेकर उसको पीस के भी अपनी कैविटी में रख सकते हैं। बट मैं फिर से आपको बताऊंगी कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कीजिए और ये परमानेंट बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। 5, पेन किलर यानी कि दर्द की दवाई। पेन किलर भी आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है जब तक आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे। अब आते हैं परमानेंट इलाज पे यानी कि परमानेंट ट्रीटमेंट जो सिर्फ आपका डेंटिस्ट कर सकता है, और वो है आपके कॉज को, आपके दर्द के रीजन को हटाना। जैसे कि अगर आपके दांतों में कैविटीज हो रखी हैं और वो सिर्फ ऊपर की 2 लेयर यानी कि इनामल और डेंटिन तक ही है, तो उसके लिए आपका डेंटिस्ट आपके दांतों में फिलिंग कर सकते हैं। नंबर सेकेंड, अगर इन्फेक्शन है, पस निकल रहा है, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स भी दी जा सकती हैं। नंबर थर्ड, अगर आपका इन्फेक्शन नीचे तक यानी कि पल्प तक, दांत के सेंटर तक चला गया है, तो उसके लिए आपके दांत में आरसीटी की जाएगी। केस आपका दांत टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है, तो आपके दांत को देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आपका दांत बचाया जा सकता है तो उसको बचाया जाएगा आरसीटी करके, या फिर अगर आपका दांत नहीं बचाया जा सकता तो उसकी एक्सट्रैक्शन करी जाएगी। केस आपको साइनोसाइटिस है तो आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स देके साइनोसाइटिस की इन्फेक्शन ठीक की जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका दांत का दर्द भी
ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपके दांत के दर्द को ठीक किया जाता है उसके रीज़न को देख के। इसलिए प्लीज़ डेंटिस्ट को विजिट कीजिए और अपने एक्चुअल रीज़न की ट्रीटमेंट करवाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।